हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रूबी स्टोरी नेटवर्क में। आज की हमारी कहानी है मेरे बिना तुम हो ही क्या। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे बाप में तुम्हें और 2 बच्चों को पालने की हिम्मत नहीं। पढ़ाई तो तुमने की नहीं। मेरे बिना तुम हो ही क्या, अशोक ने रागिनी से कहा। रागिनी रोती जा रही थी और एक हाथ में बेटी को लिए उसे चुप करा रही थी। उसका 6 साल का बेटा माँ की साड़ी को जकड़ कर खड़ा था और माँ को चुप होने के लिए बोल रहा था। बच्चे अशोक के इस रूप को देखकर सहम गए। माँ के आंचल से उतरने को तैयार ही नहीं थे। रागिनी ने बच्चों को किचन में बैठाया और खाना बनाने लगती है। यह पहली बार नहीं था जब अशोक ने शराब पीकर रागिनी पर हाथ उठाया हो। हर दूसरे दिन की यही कहानी थी। रागिनी के पिता ने ग्रेजुएशन के बीच में ही बेटी की शादी करवा दी। रागिनी के पिता रिटायर हो चुके थे। रागिनी की 3 बहनें और थीं, इसलिए रागिनी का रिश्ता तो करना ही था ताकि पापा की कुछ जिम्मेदारियां कम हो। रागिनी ने अपने पापा को कभी अशोक के इस रूप के बारे में नहीं बताया था। 3 दिन बाद रागिनी के मामा जी शहर में किसी काम से गए तो रागिनी के घर भी चले गए। रागिनी मामा जी को देखकर अपने जख्म के निशान छुपा रही थी। इतने में रागिनी के बेटे ने बोल दिया, मम्मा दवाई लगा लो, आपको दर्द हो रहा होगा। मामा जी समझ गए पर कुछ बोले नहीं, क्योंकि अशोक भी वहाँ बैठा था। मामा जी के जाने के बाद अशोक बेटे को मारने लगा। रागिनी ने बीच में बचाव करके उसे बचाया। माफ़ कर दो, बच्चा है, अब नहीं बोलेगा। अशोक ने रागिनी और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। पूरी रात दोनों माँ बेटा बाहर खड़े रोते रहे और बेटी को घर के अंदर बैठाया। अशोक तो फिर शराब पीकर नशे में धुत हो गया। रागिनी के पड़ोसी आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। बच्ची रोकर बेसुध पड़ी थी। अशोक नशे में धुत पड़ा था। रागिनी अपनी बेबसी पर रोई नहीं। उसने पानी की बाल्टी लेकर अशोक के ऊपर डाल दी। वह तिल मिलाता उठा और रागिनी को मारने दौड़ा। रागिनी में जैसे कोई ताकत आ गई हो। वैसे भी माँ अपने बच्चों के लिए तो खून तक कर सकती है। रागिनी ने उसे धक्का दिया, अपनी बेटी को संभाला, दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लिया। अशोक अब भी नशे में था। नशे में वही बात, मेरे बिना तुम हो ही क्या, भूखे मरोगे। रागिनी चिल्लाई, भूखे भले ही मर जाए मगर तुम्हारे हाथों नहीं मरने दूंगी। और सुबह उसके उठने से पहले ही रागिनी बच्चों को लेकर अपने पिताजी के घर चली गई। मामा जी को तो पहले ही रागिनी के हाल पता चल चुके थे। वह अपने पिताजी से गले मिलकर खूब रोई। रागिनी के पिताजी बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दो, यह सब सहन कर रही हो, बस अब और नहीं। मैं गरीब ज़रूर हूँ पर अपनी बेटी को यूं रोज़ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अशोक सुबह चाय के लिए चिल्लाने लगा। जब देखा कि आवाज़ नहीं आ रही तो पता लगाने लगा कि सब कहाँ चले गए। फिर उसे पता चला कि बच्चे और रागिनी नहीं है। वह रागिनी के घर पहुंचकर दरवाजे से ही चिल्लाने लगा, अब कभी वापस मत आना, तेरे जैसी मुझे बहुत मिलेगी, मेरे बिना तुम हो ही क्या। रागिनी पिताजी को हाथ पकड़कर रोक लिया। पापा उसे बोलने दो, उसे कोई जवाब मत देना, खुद ही चला जाएगा। अशोक तिल मिलाता हुआ वहाँ से चला गया। रागिनी बोली, माँ अब नहीं जाऊगी, वह मेरे बच्चों को मार देगा। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, अभी आराम करो, बच्चों को कुछ खिलाओ, फिर सोचते हैं। छोटी बहन भी अपने पति के साथ आ गई। छोटी बहन से रागिनी की यह हालत देखी नहीं गई। वह बोली, दीदी तुम खुद को कमज़ोर मत समझो, हम बहनों के लिए आपने पढ़ाई छोड़कर शादी कर ली। भाई नहीं है तो क्या हुआ, तुमने भाई से बढ़कर बलिदान दिया, हम छोड़ेंगे नहीं अशोक को। रागिनी की बहन और उसके पति ने वुमन कोर्ट में केस कर डाला और अशोक मजबूर हो गया बच्चों को खर्चा देने के लिए। हर महीने उसे पैसे भी भेजने पड़ते और वह खाने तक का मोहताज हो गया।
बिना औरत वाले घर में कोई कामवाली काम करने को तैयार नहीं हुई। एक दो आई तो भी अशोक की खराब आदत को सुनकर फिर दोबारा नहीं आई। रागिनी उन पैसों से माँ के साथ मिलकर सिलाई का काम करने लगी। जब कोर्ट में तारीख पर मिले तो अशोक ने कहा, ज़्यादा इतराओ मत, अभी तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं, राशन तो मेरे पैसों का ही खाती हो। रागिनी को यह बात बहुत चुभी और उसने उन पैसों को खर्च ना करके जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रागिनी ने अपना बुटीक खोल लिया। बच्चे भी नाना नानी के आंचल में अच्छी तरह पलने लगे। एक दिन अशोक आया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो रागिनी, देखो ऊपर वाले ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे दी है। मेरा लीवर फेल हो चुका है, लीवर ट्रांसप्लांट के पैसे तक नहीं है। रागिनी बोली, तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे बिना। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना कोई घर में काम करने वाली तक नहीं आती। मेरे चरित्र को प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ गई है। तुम्हारे बिना कोई भी एक कप चाय तक भी नहीं पिलाता। लीवर फेल हो चुका है तुम्हारे बिना। मेरे पास कुछ नहीं बचा। पता नहीं यह जान भी बच पाएगी कि नहीं। मरने से पहले माफ़ी मांगने आया हूँ, मेरे बच्चों को देखने आया हूँ। रागिनी बोली, मेरे बच्चों के पास भी मत जाना। यह पकड़ो चेक, तुम्हारा कोई पैसा मेरे या मेरे बच्चों पर खर्च नहीं हुआ है। अपना इलाज कराओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अशोक बोला, बच्चे कैसे हैं? मुझे देखना है उन्हें। रागिनी बोली, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारा धन्यवाद मुझे बताने के लिए कि मैं क्या हूँ। तुम्हारे लिए औरत अपना सब छोड़कर आती है, तुम्हारे मकान को घर बनाती है। तुम्हारे घर के काम से लेकर बच्चों की परवरिश, इन सब में लगी रहने का मतलब यह नहीं कि वह कुछ नहीं तुम्हारे बिना। तुम सिर्फ कमाने को ही सब मान बैठे हो। औरत भी कमा सकती है। सच्चाई तो यह है कि आदमी कुछ नहीं औरत के बिना। अब तुम यह पैसे लो और चले जाओ यहाँ से। रागिनी बोली, इसको बाहर तक छोड़कर आओ पापा। अशोक बोला, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कर्मों की यही सज़ा है। गलती की है तो पश्चाताप भी करूँगा। अब मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं रहा पिताजी। पिताजी बोले, तुम जाओ अपना इलाज कराओ। मेरी बेटी को तुमने कभी कुछ नहीं दिया, यह जिंदगी उसका एहसान है तुम पर। अशोक ने चेक उठाया और चला गया। हम किसी का दिल दुखाकर कभी खुश नहीं रह सकते। पति पत्नी पहियों की तरह होते हैं, जो साथ चले तभी गृहस्थी की गाड़ी चल सकती है। एक पहिया दूसरे पहिए को कभी यह नहीं कह सकता कि मेरे बिना तुम हो ही क्या। ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।